जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के जागरूकता माह मनाया गया मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के द्वारा। म्यूजियो कैमरा के अंदर एक आर्ट प्रदर्शनी उन्होंने लगाई बची हुई ब्रा से, जो कि कैंसर सर्वाइवर थे, उन्होंने द्वारा दान दी गई थी। डॉक्टर भुवन चुग ने बताया कि किस तरह से कैंसर जो सर्वाइवर हैं वो आज एक नव जीवन अपना जी रहे हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं किस तरह से कैंसर से बचा जा सकता है। इसके बारे में सावधानियाँ क्या है, इस बारे में हमारी खास बातचीत भी हुई डॉक्टर के साथ में। देखिए खास खबर हमारी, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और वह सभी लोग जो कैंसर से जूझ रहे हैं उनको एक प्रेरणा मिल सके इस खबर के साथ में। हमारी खबर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है जो 10 में से 1 महिला में होता है एंड उसके बारे में बातचीत होना, उसके बारे में एक डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा डिस्कशन होगी उसकी उतनी ज़्यादा एक अवेयरनेस प्रोड्यूस होगी और ज़रूरी है कि जो ब्रेस्ट कैंसर जब भी या कोई ब्रेस्ट लम्प किसी भी महिला के अंदर हो तो उसको वो छुपाए ना, उससे वो शर्माए ना और अपने घर वालों से उसके बारे में बात करे। उससे वो अपने जो उनके घर की महिलाएं हैं या उनके हस्बैंड हैं या उनके भाई हैं उनसे बात करके एक डॉक्टर को दिखाया जाए। ऐसा क्या, जब भी ब्रेस्ट कैंसर या छोटा लंप होता है उसका जो इलाज है वो उतना ही आसान होता है, उतना ही छोटा होता है जितना लंप छोटा होता है। जो ट्रीटमेंट है, उसकी सर्जरी, उसका रेडिएशन, उसमें ज़रूरत कीमो की है नहीं है, ये सब कम हो जाता है जब ब्रेस्ट कैंसर छोटा होता है और एक लंप छोटा होता है। सो हमारा प्रयत्न ये था कि हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बातचीत कर सकें, हम ये बता सकें महिलाओं को कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ये नहीं है कि उनकी ब्रेस्ट पूरी रिमूव होगी। उसका मतलब ये है कि सर्जरी से पूरी की पूरी ब्रेस्ट बचाई जा सकती है। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचान की जाती है? यूजली आपके स्तन के अंदर गांठ आती है, एक गांठ जो कि दर्द नहीं करती है, पेनलेस लंप होता है। तो इस दर्द को उससे एसोसिएट ना करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रेस्ट में जब या स्तन के अंदर गांठ होगी तो उसमें दर्द होगा, उसमें दर्द नहीं होगा। पेनलेस लंप होगा, हार्ड गांठ होगी, इर्रेगुलरली गांठ होगी, उसके ऐसा कुछ हो तो उसको छुपाए ना। एक मेमोग्राफी जो कि एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, वो करवाएं। अगर आप 40 या 40 से यंग हैं तो आपको अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ सकती है। तो अपने आप में उसकी बातचीत होना, डॉक्टर को दिखाना, उसके बारे में समझ होना, ये बहुत आवश्यक है। सर ये विरासत से मिलती है या फिर 90 से 95% लोगों के अंदर ये विरासत से नहीं मिलती है। 5 से 8% लोगों के अंदर ये फैमिली हिस्ट्री होती है। घर में कोई माँ को, मासी को, कोई भी एक ऐसा जो घर की औरतों को ऐसा हो सकता है कि ब्रेस्ट में लंप हो, मगर वो सिर्फ 5 से 8% लोगों के अंदर होता है। 90 से 95 लोगों में ऐसा नहीं होता है। सर मेमोग्राफी में रेडिएशन का कितना खतरा होता है? तो हर चीज़ जो भी की जाती है मेडिसिन या मेडिकल वर्ल्ड में, उसका वो तभी की जाती है जब उसका फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम हो। अगर फ़ायदा होगा ज़्यादा तभी तो साल में एक मेमोग्राफी, ये प्रूवन है कि उसका नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ज़्यादा है। सर जैसे महिलाएं तो इस चीज़ को बताने में थोड़ा सा हिचकती है, तो उन्हें कैसे जागरूक करें? तो कैसे पता चलेगा पेनलेस गांठ है, तो कैसे पता चलेगा? जैसे किसी महिला को बात करके इवेंचुअली सबको बात ही करनी है ना। जब तक बात ही नहीं होगी घर के अंदर कि ये हो सकता है, जैसे आपने सर्वाइवर को सुना हमारे, उनको ये लगता ही नहीं था कि हो सकता है। तो जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप उसके बारे में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात ही नहीं होगी, तब तक वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। इनिशियल सिम्टम्स क्या है? गांठ, स्तन के अंदर गांठ होना ही सिम्टम है, उसको इग्नोर नहीं करना। सर ये ब्रा के ऊपर रखा गया, इसका क्या रोल होता है? इसका कहने का मतलब ये है कि पहली बात, अगर आप जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो आपको ब्रा लूज करने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि एक महिलाओं के अंदर ये एक भय होता है कि हम ब्रेस्ट कैंसर होगा, हमारी ब्रेस्ट निकल जाएगी और हमारा ब्रा बदल जाएगा, हम ब्रा नहीं पहन पाएंगे। तो इसका मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं, पहली बात, ब्रा हटे या ना हटे, हर महिला अपने आप में एक सक्षम है, अपने आप में एक सुंदर महिला है, उसको उससे ब्रा से कुछ लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब जितना जल्दी पकड़ेंगे उसका उतना आसान इलाज होगा, उसका उतना कम ब्रा लूज होता है उसका। सर निशान देख सकते हैं, आत्मा नींद। ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल हो सकता है। दोबारा बोलिएगा। किस स्टेज तक पता चलने पर ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल? स्टेज 3 तक, चौथी स्टेज में क्यूरेबल नहीं है। इसका मकसद जो आपने सवाल पूछा, देखिए यहाँ पे जितने भी लोगों से आप मिले, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो सारे सर्वाइवर्स हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी
जो आपके जो आपके स्कार्स हैं वो हो सकता है कम हो जाए, मगर जो आपका बल है, आपके अंदर जो स्पिरिट है वो कभी कम नहीं होगा। सर मैंने सुना है कि जैसे कैंसर है कोई भी तो वो जड़ से नहीं जाता, अगर कोई गांठ वगैरह है वो निकल जाती है ऑपरेशन से, लेकिन उसकी जड़ें नहीं जाती है। क्या दोबारा होने के चांसेस होते हैं? देखिए ये एक थोड़ा सा गहन सवाल है, इसके बारे में डिस्कशन इतना आसान नहीं है। पहली बात जो आपने सुना है कि कैंसर जड़ से नहीं जाता, वो अपने आप में पूरा ठीक नहीं है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप में गलत भी है, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज होगी, पहली स्टेज होगी तो आसानी से जा सकता है, ठीक है। तो उसका कोई लक्षण या कोई उसका कारण वापस नहीं रहेंगे। हाँ, रेकरेंस के चांस होते हैं। 10 में से 1 महिला में कैंसर हो सकता है। अगर आपको स्टेज 1 कैंसर है तो वो 8 में से 1 चांस है कि आपको वापस आ सकता है, या 12 में से 1 चांस है वापस। जो प्रोग्राम आज किया गया उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर आदिति चतुर्वेदी हूँ, मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव। तो आज हमने ये बस एक छोटी सी हमारी कोशिश है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज़्यादा जागरूकता फैलाने की। ये महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट होता है, तो पूरे विश्व में इसके बारे में काफ़ी बातचीत होती है। पर 1-2 चीज़ें हैं जो आज भी ना हमें दिक्कत आती है, हमें दिखता है औरतें हमारे देश में विदेश में इससे सफ़र करती हैं कि एक तो लोग ब्रेस्ट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के बारे में बात करना नहीं चाहते खुल के। तो कितनी औरतें होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, परिवार पढ़ा लिखा होता है, आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक होती है, पर अगर ब्रेस्ट में गांठ हो, वही गांठ अगर पेट में किसी का पेट खराब हो जाए, उल्टी आने लगे तो तुरंत हॉस्पिटल चला जाता है। ब्रेस्ट में गांठ होती है तो सोचता है कि अरे क्या शर्म आती है उनको इस बारे में बात करने की। हम चाहते हैं लोग इससे शर्माए ना, झिझके ना। अगर ब्रेस्ट में कोई भी गांठ हो, निपल से कोई भी डिस्चार्ज हो, प्रस्ताव आए, चाहे खून जैसा या पानी जैसा, या ब्रेस्ट में दर्द हो रहा हो, या जिसके परिवार में कुछ लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो, तो वो लोग खुल के सामने आए, बिना कोई झिझक के आए, डॉक्टर से बात करें। हम लोग हैं, कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है, नाम तो खतरनाक है, नाम तो डरावना है, बट अगर हमें अर्ली पहले या दूसरे स्टेज में हम पकड़ लेते हैं तो उसका हम अच्छी तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैम कितनी सर्जरीज की हैं आपने अब तक? कितनी सर्जरीज की हैं? मैं पिछले 10 साल से ब्रेस्ट कैंसर में काम कर रही हूँ। 4 साल से मैक्स हॉस्पिटल के साथ हूँ। मैक्स हॉस्पिटल में हम करीबन 500 सर्जरीज हर साल करते हैं कैंसर की। तो आप उसके हिसाब से क्या कॉमन देखने को मिलता है? क्या कॉमन देखने को मिलता है? तो आप मेरे पास काफ़ी यंग पेशेंट्स आते हैं, 30-40 साल की औरतें आती हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट कंजर्वेशन करें, यानी ब्रेस्ट बचा के सर्जरी करें, और अगर किसी का ब्रेस्ट रिमूव भी करना पड़े तो ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्ट करके दें, ताकि कोई औरत को ये ना लगे कि उसकी बॉडी हमेशा के लिए बदल गई है और वो कैंसर से भी जीते और नॉर्मल माइंडसेट, नॉर्मल बॉडी के साथ आगे बढ़े। क्या ब्रेस्ट पॉल्यूशन तो पोल्यूशन का असर लंग कैंसर, कुछ कैंसर के साथ है, ब्रेस्ट कैंसर के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट मुझे जेन्युइनली लगता है कि जिस तेज़ी से ये बीमारी बढ़ रही है, जो हम पैकेज प्रोसेस खाना खाते हैं, वज़न जो बढ़ रहा है, मोटापा आजकल बहुत कॉमन हो गया है। जैसे पहले तंबाकू और शराब की बहुत दिक्कत थी, आजकल भी वो दिक्कतें हैं, बट आजकल वज़न बढ़ने की बड़ी दिक्कत है, मोटापे की, लैक ऑफ एक्सरसाइज की बड़ी दिक्कत है। वो उससे अगर हम लड़ेंगे तो ये सब कैंसर का रिस्क कम होता है। तो क्या पैकेज फूड ही रीज़न हो सकता है इसके होने का? एक रिस्क फैक्टर तो हो सकता है फॉर श्योर। और भी बहुत कुछ है, फैमिली हिस्ट्री रिस्क होता है। 10% कैंसर फेमिलियल होते हैं। परिवार में अगर कुछ लोगों को ब्रेस्ट ओवरी कैंसर रहे हो तो उस परिवार में बाकी लोगों को भी रिस्क ज़्यादा। हम सबसे पहले आपका नाम बताइए, और आप कैंसर सर्वाइवर हैं, ये सुनते हुए कैसा महसूस आप करते हैं? मेरा नाम आंचल शर्मा है, और कैंसर सर्वाइवर नहीं बोलूँगी, मैं अपने आप को थ्राइवर बोलूँगी, क्योंकि इस लड़ाई को मैंने पूरी शिद्दत से लड़ा इससे बाहर आने के लिए और इस ज़िंदगी को दोबारा जीने के लिए। तो मैं अपने आप को सिर्फ सर्वाइवर नहीं बोलती हूँ, मैं अपने आप को थ्राइवर बोलती हूँ। मैम, जब आपको पहली बार पता लगा कि आपको कैंसर है, तो उस समय क्या आपने सोचा था और आज आप क्या सोचते हैं बाकी लोगों के लिए? जिस समय मुझे कैंसर हुआ था, देखो मैं भी नॉर्मल लड़की हूँ सभी की तरह, तो मेरे भी माइंड में ये आया था कि कैंसर मुझे क्यों हो गया है और अब मेरा क्या होगा। लेकिन मुझे 24 घंटे लगे इस चीज़ को एडमिट करने में कि कैंसर है, कोई इससे ज़रूरी नहीं है कि मैं मरूंगी, क्योंकि काफ़ी सारी मैंने सर्वाइवल स्टोरीज भी सुनी है। उस टाइम पे जो डर था आज वो हिम्मत में बदला हुआ है, और आज इसी हिम्मत से हम लोग हज़ारों लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस करके।
बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो कैंसर से दूर रहे इस समय या जिनकी उम्मीद भी नहीं है कि वो कैंसर से बाहर आ पाए? देखिए मेरा बहुत डीपली मानना है कि एक जो आपका बिलीव है, जो आपका आप अगर अपने आप को बिलीव करते हैं और होप जो है, अगर आप उस होप को ना छोड़ें तो आप कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। कैंसर तो फिर एक छोटी लड़ाई है। इंसान सबसे पहली गलती करता है कि वो उम्मीद छोड़ देता है कि शायद मैं अब नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगी। तो वो होप ना छोड़े एंड बी अ पार्ट ऑफ सपोर्ट ग्रुप। हॉस्पिटल्स के जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं, दूसरे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, आप उनका पार्ट बने, एजुकेट हो तो आपको पता चलेगा कि यू कैन ऑल्सो सर्वाइव कैंसर। कैंसर से लड़ने में सबसे बड़ी ताकत क्या चीज़ थी जो आपके साथ आ सकती है? मेरी मम्मी, क्योंकि वो मेरे सबसे बड़ी हिम्मत थी, और उसके बाद मेरा अपने आप में ये मानना कि मैं कैंसर से तो नहीं मरने वाली हूँ। ये जब मैंने सोचा उस दिन के बाद मेरी जर्नी बहुत इजी हो गई थी। मैम, जो लोग संपन्न परिवार से नहीं आते और उन्हें कैंसर होता है, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को रिकवर कर सकते हैं उस दौरान? देखिए उस टाइम जो अंडर प्रिविलेज उससे आते हैं, लोअर दबके से आते हैं, मैं उनके साथ काम करती हूँ और बहुत क्लोजली काम करती हूँ। कल ही मैं 300 कैंसर पेशेंट्स को मिल के आई हूँ। उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो एम्स जो हमारे यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल है, सबसे पहले हमको उनको और बेटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है एक कैंसर पेशेंट है, उसको 4 महीने से स्कैन करने तक की डेट नहीं मिल रही है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इतनी स्पीड से बढ़ता है, कोई और उसको सोच भी नहीं सकता है। एक पेशेंट को सिर्फ स्कैन कराना है और उससे डॉक्टर से उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है वो स्कैन कराने की, तो 4 महीने में आप सोचिए कि कैंसर कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स को अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, हमारे मेडिकल सिस्टम को अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं यही बोलूँगी उन लोगों को कि आप लोग प्रॉपर तरीके से, कुछ NGOs हैं जो इसमें सपोर्ट करते हैं, उन NGOs से जुड़े, और अगर आपको नहीं पता है तो आप डॉक्टर्स को पूछें, क्योंकि सरकारी डॉक्टर्स और NGOs कोलैब करके रखते हैं। उनको पता होता है कि कौन से NGOs ऐसे कैंसर पेशेंट्स को जो बहुत ही लोअर दबके से आते हैं उनकी हेल्प करते हैं, तो उससे उनको काफ़ी मदद मिल सकती है। एंड दूसरा यही है कि सबको यही बोलती हूँ कि भरोसा रखिए, कैंसर है, कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। मैं निकली हूँ तो सब निकल सकते हैं।